क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर, इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे तो मैं क्यों बैठा हूँ? मुझसे पूछ लो ना, मैं बता देता हूँ। हाँ, ये फोर्थ वाला। लाओ। ये तो बहुत इजी है, मैं अभी समझाता हूँ तुम्हें। इससे हम्म, अरे मैं उठा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं उठा पाता हूँ। अरे तुम्हारे पैर में तो क्या है, कीड़े चढ़ गए थे, बस वही निकाल रहा था सर। और यहाँ ध्यान दो, देखो ये बहुत इजी है। इससे ना बस यहाँ से ऐसे माइनस करना है, फिर यहाँ से ले जाके ये प्लस कर देना है। एकदम इजी है, लो ट्राई करो। अरे कितना इजी था, और मैं बिना मतलब परेशान हो रही थी। अब तो मैं सारे सवाल कर लूँगी अपने। तुम खामखा परेशान होती है, मैं बैठा हूँ ना फिर भी। ध्यान दो, ऐसे। अरे हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है। अगर अरे मतलब एक क्वेश्चन वहाँ पे भी है, ये दोनों सेम ही है, करने का तरीका एक ही है, इजी हो जाएगा तुम्हें। सर मुझे पता है, मैं कर लूँगी। कोई नहीं कोई नहीं, ध्यान दो। क्या है ना, आगे एग्जाम भी आने वाला है। सर आप क्या कर रहे हैं सर? हमें पढ़ना है। अरे मैं भी तो पढ़ा ही रहा हूँ ना, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम पढ़ाई में फोकस करोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। और हाँ, एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से देखना, कहीं कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, नहीं तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो जाएगी। सही है ना? अच्छा, तुमसे एक बात पूछूं? कौन सी बात सर? मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखा था, मेरा मतलब समीर को देखा था, बाइक पे घूमते हुए। अरे सर, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो मेरा फ्रेंड है। वो क्या है ना, हम लोग कभी कभी कुल्फी खाने के लिए बाहर जाते हैं ना, तो हम लोग बाइक पे निकल जाते हैं। अच्छा, इसीलिए तो कुल्फी होटल के कमरे में खाई जाती होंगी। सही है ना? अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो होटल नहीं था, वो तो रेस्टोरेंट है। हमें भूख लगी थी ना, तो हम लोग खाना खाने चले गए थे। और वो बोल रहा था इतनी गर्मी हो रही है तो 1 घंटा हम लोग रूम में रुक जाते हैं, बस। सही बात है। दुनिया मैंने कहाँ देखी है, दुनिया तो आप लोगों ने देखी है ना। इसीलिए तो भूख लगती है तो होटल के कमरे में जाया जाता है। अरे खाना खाने के लिए हम तो रेस्टोरेंट में जाते हैं भाई, कमरे का तो नहीं पता था। अब तो आपसे सीखा हूँ कि भूख लगे तो कमरे में जाया जाता है, वो भी होटल में। इसका मतलब सर, आप हम लोगों को फॉलो करते हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों फॉलो करूँगा। मैं बस वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल के कमरे में जा रहे हो, इसीलिए मेरे मन में डाउट था, तो बस वही डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना सर, वो हमारा बॉयफ्रेंड नहीं है। हम लोग फ्रेंड है, अच्छे दोस्त हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मान लिया वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो फ्रेंड है, जो साक्षी, नेहा, रश्मि, इन सब के बॉयफ्रेंड के बारे में भी पता है मुझे कि ये कहाँ जाती है उनके साथ। इसका मतलब सर, आप सारी लड़कियों को फॉलो करते हो। ये कॉलेज के बाद में आपका सिर्फ यही काम रहता है कि कौन लड़की कहाँ जा रही है। और कॉलेज के बाद तो सर सबका अपना पर्सनल टाइम होता है, अपनी लाइफ होती है, जिसकी जो मर्जी वो वहाँ जाता है। वो क्या है ना, अगर कॉलेज के क्लासरूम में होते तो मैं बोल भी सकता था, लेकिन अब बाहर हो तो मैं बोल नहीं सकता, सिर्फ नज़र रख सकता हूँ। इसीलिए मेरे मन में डाउट था, वो तुमसे क्लियर कर रहा हूँ मैं। खैर छोड़ो ये सब बातें, सुनो ना, मुझे एक कप चाय पीने की तलब लग रही है, क्या बना दोगी तुम? चाय? सर ये मेरा काम नहीं है, ये तो आपकी वाइफ का और आपकी मेड का काम है। उनसे बोलिए ना, मैं तो यहाँ पे पढ़ाई करने आती हूँ। और ये चाय वाय ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे आप पढ़ने दीजिए बस। अरे तुम तो जानती हो ना, मेरी बीवी अभी है नहीं, वो बाहर गई है, और आज मैड छुट्टी पे है, इसीलिए मैं अकेला हूँ यहाँ पे। और ऊपर से मुझे चाय पीने की इतनी तलब लग रही है कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। अगर तुम एक कप चाय बना दो तो क्या है ना, मेरा
दिमाग चलने लगेगा और मैं तुम्हें अच्छे से और पढ़ा सकती हूँ। ठीक है सर, हम बना के लेके आते हैं। ये हुई ना बात। ये सर को क्या हो गया यार, ये हमसे किचन में काम क्यों करा रहे हैं? कह रहे हैं हम चाय बना के लेके आए, पर ये काम तो इनकी वाइफ का है और इनकी मेड का है। मैं तो यहाँ पे पढ़ने आई हूँ ना, तो मैं चाय क्यों बना के दूँ? और मुझसे इतनी गंदी गंदी बातें क्यों कर रहे हैं ये? मेरी पर्सनल बातें, बॉयफ्रेंड, होटल का रूम और मेरी फ्रेंड्स की बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सर हमें लगातार फॉलो कर रहे हैं, तभी उनको सारी बातें पता है, वरना किसी को ऐसे किसी की बातें कैसे पता चल सकती है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। और सर ने कभी मुझसे ऐसे बातें नहीं की, हमेशा पढ़ाई में ध्यान लगाया है, और आज तो मुझसे ऐसे बातें कर रहे हैं कि मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूँ। सर के दिमाग में कुछ गलत तो नहीं चल रहा है? मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है। एक काम करती हूँ, सर की चाय बनाती हूँ और यहाँ से निकल जाती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। सर आप यहाँ पे? मैं चाय बना ही रही थी। अरे इसीलिए तो मैं यहाँ आया। अरे मैं मना करने आया था कि अब मुझे चाय नहीं चाहिए। वो क्या है ना, चाय पीने की तलब कुछ ही देर रखी, उसके बाद तो अब मुझे चाय नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, मैं तुझसे ना कोई इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ। मेरा मतलब है कि कुछ ज़रूरी बातें। आप छोड़ो चाय, चलो ना कमरे में चलते हैं। कमरे में? कमरे में क्यों सर? अरे मेरे ध्यान से निकल गया, कमरा नहीं, वहाँ सोफे पे चलते हैं। हाँ ठीक है ना, वहाँ इम्पोर्टेंट बात करनी है ना, तो ये बातें बैठ के ही हो सकती है। ठीक है, अब आओ, डरो मत, आओ। शांति से बैठ जाओ। क्या है ना, जो आज तुम्हें मैं बात बोलने वाला हूँ, ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। देखो क्या है ना कि मेरी वाइफ बाहर चली गई है और कुछ दिन से वो आई भी नहीं है। बिल्कुल अकेला रह गया हूँ मैं। ऊपर से कोई है भी नहीं पास में कि बैठ के दो चार बातें कर सको। एक तुम आ जाती हो पढ़ने के लिए, तो तुम्हें देखता हूँ ना, तो मुझे मेरी बीवी याद आने लगती है। ऐसा लगता है कि मेरी बीवी मेरे पास बैठी हुई है। सर ये कैसे बातें कर रहे हैं? आपको हमारे अंदर अपनी बीवी नज़र कैसे आ सकती है? हम तो आपके स्टूडेंट हैं और आपके पास हम कितने टाइम से पढ़ने आ रहे हैं, और आज हम पहली बार नहीं आए। पहले कभी आपने इस तरह की बातें नहीं की, और आज ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए हमें बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज़ ऐसी बातें मत करिए हमारे सामने। अरे तुम लोग आते हो यहाँ पढ़ने के लिए, तुम्हें तो देख के इसीलिए तो मेरा टाइम पास हो जाता है, और देख देख के तुम्हें मुझे प्यार भी हो गया है। तो क्या है ना, मुझे लगता है कि मेरी बीवी की कमी तुम ही पूरी कर सकती हो। देखो मेरी बात मान लो प्लीज़। नहीं सर, हम ये सब नहीं कर सकते, और हम ये सब करने नहीं आते हैं। हम अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे? उनको बहुत भरोसा है हमारे ऊपर, और उनका भरोसा हम कभी नहीं तोड़ सकते। प्लीज़ सर, ये सब हमारे बस की नहीं है। अरे तुम्हारे माँ बाप तो मेरे ही भरोसे छोड़ के जाते हैं ना तुम्हें यहाँ पे। तो सोचो कि मैं कुछ तुम्हारे साथ गलत थोड़ी करूँगा। और वैसे भी सोचो ना कि अगर तुम मेरे साथ जुड़ी रही तो हर एक सब्जेक्ट में अच्छा नंबर दूंगा। अरे पूरे कॉलेज में टॉप आओगी तुम, कितना बड़ा नाम होगा तुम्हारा। हाँ, तो ये सब नहीं चाहिए क्या? नहीं सर, हम मेहनत से पास हो जाएंगे, पर हमें ये काम करके पास नहीं होना है। देखो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज़ मेरी बात मान लो और मेरी बाहों में आ जाओ प्लीज़। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा? थप्पड़ तो मुझे उसी टाइम मार देना चाहिए था जब आपने मुझे हाथ लगाया था, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप मेरे सीनियर हैं, इसलिए ये सोच के मैं चुप रह गई। पर इसका मतलब ये नहीं है सर मैं आपसे डर गई, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कोई तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे ना, कभी अपना मुंह बंद मत रखना, क्योंकि जो इंसान एक बार कर सकता है वो बार बार कर सकता है, तो उसको सजा देनी बहुत जरूरी है। आप देखना मैं क्या करती हूँ आपके साथ। अच्छा अब देखना तू कि मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। जब तुझे सारे सब्जेक्ट में फेल कर दूंगा ना, हाँ, सर्टिफिकेट के लिए तरस जाएगी तू। हाँ, कहीं नहीं पास होगी, घर में बैठे रहना, सारी कैरियर
चौपट कर दूंगा मैं। ये धमकी किसको दे रहे हो सर? ये धमकी मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। आपको लगता है आपकी इन धमकियों में आके मैं चुम्बू बंद कर लूंगी? बिल्कुल भी नहीं। पुलिस स्टेशन जाऊंगी और आपकी सारी हरकतें बताऊंगी, फिर देखना किसकी लाइफ बर्बाद होती है और किसकी नहीं। पुलिस स्टेशन मत जाओ यार, तुम तो खामखा भड़क रही हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, रही बात तुम्हें वो फेल करने की, अरे वो तो सब भूल जाओ। अरे मैं तुम्हें इतना अच्छा नंबर दूंगा ना, पूरे कॉलेज में टॉप करोगी। हाँ, लेकिन ये पुलिस का जाने का ख्याल छोड़ दो। इन बातों का मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। आप तो बहुत जल्दी रंग बदलते हो। पर हाँ, मुझे मालूम है ये सब क्यों बोल रहे हो, ताकि मैं अपनी कंप्लेंट वापस लूँ या ना लिखवाऊँ। पर नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मैं आपकी कंप्लेंट लिखवा के रहूँगी, क्योंकि आप एक बार ऐसा कर सकते हो ना, तो बार बार हर किसी के साथ मैं ऐसा कर सकती हूँ। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जा रही हूँ मैं पुलिस स्टेशन। अब देखिए आप कौन बचाता है आपको। अरे अरे मेरी बात समझो, अरे मेरी बात तो सुनो। हट यार, ये मैंने क्या कर दिया? छोटे से मजे के चक्कर में खामखा इतना रिस्क ले लिया। क्या बोल रही थी? पुलिस स्टेशन जाएगी, मेरे खिलाफ कंप्लेन करेगी। अगर इसने ऐसा कर दिया तो अरे यार, मेरा जॉब चला जाएगा, ऊपर से मेरी इज्जत का क्या होगा? वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे मेरे वकील से बात करनी पड़ेगी। हाँ, वकील से बात करके इसको रफा दफा करता हूँ, यही सही रहेगा।